जय हिंद दोस्तों। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की इस लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, जिसमें पिछले वीडियो में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें किसी भी नंबर में किसी डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो हमने देखा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर हमने जो संख्या प्रणाली सीखनी है वो सबसे पॉपुलर संख्या प्रणाली या फिर नंबर सिस्टम वो कौन सी वाली है? डेसिमल। ठीक है, तो हम जिस प्रणाली की बात करेंगे थ्रू आउट दिस लेक्चर सीरीज वो होगी डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर किसी को रेफरेंस लेना है तो फिर डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कौन सा है? 10। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम को दूसरा कौन सा नाम से भी जाना जाता है? इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है उसके हम प्रकार के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार जो हम चर्चा में लेंगे उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर या फिर कुदरती संख्या। ये कुदरती संख्या क्या होती है? देखिए, इसको अगर हम गणितिक भाषा में डिफाइन करना चाहे या फिर व्याख्यायित करना चाहे तो क्या होता है? कोई भी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो एनी काउंटिंग नंबर is called a natural number। ठीक है, अब देखिए, अगर हम गिनना चाहे तो फिर 1 2 3 4 ऐसा करके हम इनफाइनिट तक गिन सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो पॉजिटिव नंबर्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन ज़ीरो एक ऐसा डिजिट है जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। नेचुरल नंबर का अगर कोई सेट बोले आपको कि ऐसे कौन से नंबर है जो नेचुरल नंबर में इंक्लूड होते हैं, तो नेचुरल नंबर को दिखाया जाता है कैपिटल एन के ज़रिए। एन विल कंसिस्ट और से इट विल बिलोंग टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ज़ीरो इसमें नहीं आएगा। फाइन। दूसरे प्रकार के जो संख्या है उसको बोलते हैं वोल नंबर्स। फाइन, ये जो वोल नंबर्स है उसको कैसे व्याख्यायित किया जाएगा? एनी काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो is called whole number। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एनी काउंटिंग नंबर, अब कोई भी काउंटिंग नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर और ज़ीरो और नेचुरल नंबर के अलावा ज़ीरो, तो ये हो जाएगा आपका वोल नंबर। डब्ल्यू ये क्या है? तो पूरे का पूरा नेचुरल नंबर जितना भी है, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, प्लस कौन सा? ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो इस सारे नंबरों को क्या कहेंगे? वोल नंबर्स। ठीक है, अब तीसरी जो कैटेगरी है संख्या की उसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो एक हमने ये नेचुरल नंबर सीख लिया, एक हमने सीख लिया वोल नंबर। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंटीजर्स की। ठीक है, अब इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं कि देखिए, अगर आप कोई ऐसा सेट बनाए, ठीक है, अ सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड्स every counting number, comma 0 and negative of every counting number, the negative of every काउंटिंग नंबर। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर क्या होगा, इसको हम दिखाते हैं आई से। ठीक है,
तो ये भी एक सेट ही है नंबर्स का, ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड किया गया है, एवरी काउंटिंग नंबर इंक्लूड किया गया है, मतलब 1 से लेके 2 3 4 से इन्फिनिटी तक सब कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। काउंटिंग नंबर के अलावा क्या इंक्लूड किया गया है, ज़ीरो को भी इंक्लूड किया गया है, मतलब ये होल नंबर सारे इसके अंदर आ जाते हैं, 0 1 2 इनफाइनाइट, ठीक है। और ज़ीरो के अलावा और काउंटिंग नंबर के अलावा नेगेटिव ऑफ एवरी काउंटिंग नंबर, मतलब 1 का नेगेटिव होगा -1, 2 का नेगेटिव होगा -2, 3 का नेगेटिव होगा -3, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इंटीजर्स क्या रहेंगे, -इन्फिनिटी से लेकर सारे काउंटिंग नंबर के नेगेटिव पार्ट्स, प्लस 0 को भी इंटीजर्स में शामिल किया गया है, और सारे काउंटिंग नंबर्स यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स का जो सेट बनता है उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं इंटीजर्स के 2 प्रकार, ठीक है। अब देखिए हम इंटीजर्स तक तो पहुंच गए, ठीक है, हमने शुरू किया था नेचुरल नंबर से, मतलब नेचुरल नंबर क्या है, सबके सब जो काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आप एक अपनी नोट पैड भी साथ में लेके बैठिए, अगर आप कुछ नोट करना चाहे तो ड्यूरिंग वीडियो ही कर लीजिए। जैसे इस वक्त जो मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर वो डेफिनेशन आपको लगता है कि कहीं पे नोट करने लायक है तो आप ड्यूरिंग वीडियो ही कर लीजिए, ठीक है। इस वक्त अगर आप चूक गए हैं तो फिर वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके प्लीज़ ये काम अपना ख़त्म कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के नंबर जो अभी तक हमने सीख लिए हैं, अब जो आगे की 2 कैटेगरी है वो किसकी होगी, इंटीजर्स की होगी, ठीक है। तो इंटीजर्स में जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसको बोलते हैं इवन नंबर। सो ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, सी अल्टीमेटली ये सारे जो कंसेप्ट है वो स्कूलिंग के कंसेप्ट है, ठीक है। शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको पता ना होगा कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, लेकिन जो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो इसका फंडामेंटल है, या फिर उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन आपके माइंड में एक बार क्लियर हो गई तो फिर एरिथमेटिक के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू होगा आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर, सो इवन नंबर को डिफाइन किया गया है, मैं इसको डिफाइन करता हूँ टॉप पोर्शन में यहाँ पर। सो एनी इंटीजर, या फिर देखिए इवन नंबर में एक कंडीशन होती है, सो इफ एनी इंटीजर कैन बी डिवाइडेड or say exactly divided, can be exactly divided by 2, then it is called even number। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या जो हमें दी गई है उसको हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब होता है कि उसमें रिमाइंडर क्या होगा, या फिर जो शेष बचता है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको रिमाइंडर नहीं बोलते, सो अपने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेड हो, डिविजिबल है, या फिर जिसका रिमाइंडर हमको 0 मिलता है, तो वैसी संख्या को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो अगर हमें ऑड नंबर्स डिफाइन करने हैं तो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, सो इफ एनी इंटीजर कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड, कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, देन इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 81, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ये 81 है, जो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 4, सो 4 2 = 8, यहाँ आ गया 0, फिर ये आ गया 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर देखिए, अब हमें आगे डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए,
आपको रिमाइंडर कितना मिला, ठीक है, आपको रिमाइंडर मिला 1, ये 0 है नहीं है, ठीक है, ये 0 नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो कौन सा नंबर होता, इवन नंबर होता, ठीक है। अब देख लिए कोई दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ, उसे फॉर एग्जांपल 32, ठीक है, तो 32 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये होगा 1, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, ये 2 नीचे आएगा, सो ये हो गया 12, और यहाँ पे हो गया 6, सो 6 2 12। अब देखिए यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, 16, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें क्या देखना है, सिर्फ रिमाइंडर देखना है। तो इस डिवीज़न के बाद में रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 0, और रिमाइंडर 0 है मतलब कि 32 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली टेस्ट विच कैन बी परफॉर्म, ठीक है। आप सिर्फ 2 से डिवाइड कीजिए, अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो इवन नंबर है, और 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा नंबर है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, और को प्राइम नंबर। इन दोनों नंबर्स को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइम नंबर्स के लिए अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ it has exactly 2 factors, namely 1 and the number itself, and if this condition is not satisfied then such number is called composite number। अब देख लीजिए प्राइम नंबर, इसको हम सरल भाषा में अविभाज्य अंक भी बोलते हैं। अब ये जो अविभाज्य अंक होते हैं वो कैसे अंक होते हैं कि जिसके हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके हम अवयव नहीं निकाल सकते। तो से फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि 7 हमारे पास एक डिजिट है, ठीक है, तो आप 7 को ना तो 2 से भाग सकते हैं, ना तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी आप 7 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एक आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 1 से, और दूसरा आप उसको डिवाइड कर सकते हैं उसके खुद से, मतलब 7 से, ठीक है। तो अब अगर आप 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। उसके अलावा किसी भी डिजिट से आप 7 को डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कोई न्यूमेरल हो या फिर ऐसा कोई डिजिट हो जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर हो 1 और दूसरा फैक्टर हो वो डिजिट खुद, ठीक है, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलेंगे, प्राइम। तो ये 7 जो है वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 18, ठीक है, तो अब 18 को आप 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, ठीक है, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 2 9s are 18, ठीक है। अगर 2 9s are 18 तो फिर उसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको 9 से डिवाइड कर सकते हो तो इसका मतलब 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको 3 और 2 दोनों से डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 18 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए वो फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 9 इज नथिंग बट 3 इंटू 3, नाउ 3 इटसेल्फ, ठीक है, देन ये हो गया। अब देखिए ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और ये दूसरा 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकता है, मतलब एक और एक वो नंबर खुद, ये तो उसका फैक्टर हुआ ही, ठीक है, तो ये दोनों तो सभी नंबर में हो गए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमको कितने फैक्टर मिले, 4 और मिले, ठीक है। अब 4 तो छोड़िए, अगर एक भी ज़्यादा मिल जाए, 2 से ज़्यादा 3 भी मिल जाए, तो भी ये नंबर कैसा हो जाएगा, कॉम्पोजाइट नंबर हो जाएगा। अब कॉम्पोजाइट नंबर किसको बोलते हैं, कॉम्पोजाइट नंबर वो होता है जो एक से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के मिलने से बनता है, ठीक है। अब देखिए आप 18 कैसे बना है, पहला प्राइम नंबर है 3, वो दूसरा प्राइम नंबर है 2। अब 3 को 2 बार मिलाओ और उसके साथ 2 को मिलाओ तो आपका बन जाता है 18, ठीक है। तो एक से ज़्यादा प्राइम नंबर के मिलने से जो नंबर बनता है उसको बोलता है कॉम्पोजाइट नंबर, ठीक है। तो जो भी नंबर आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर देंगे वो कॉम्पोजाइट नंबर हो गए, और जो भी नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर देंगे वो कैसे नंबर रहेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है।
अब देखिए 7 और 18 ये दोनों जो नंबर्स है वो तो काफ़ी छोटे नंबर है, तो हम इजीली मतलब कुछ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बड़े नंबर दूं, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको 3 डिजिट का नंबर दूं या फिर 4 डिजिट का नंबर दूं और ऐसा पूछूं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं ये जानने के लिए एक टेस्ट दिया गया है, ठीक है। ये टेस्ट मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में भी रखें और आपकी नोट्स में भी आप अच्छे तरीके से इसको रख लें, ठीक है। अब वो टेस्ट कौन सा है? ये टेस्ट हमें बताता है कि अगर कोई नंबर p है जिसको मुझे डिटरमाइन करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए मुझे एक दूसरा नंबर स्मॉल n पहले ढूंढना होगा जिससे कि n² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p बने, ठीक है। तो पहला स्टेप कौन सा होगा? किसी भी नंबर के लिए मुझे कोई ऐसा दूसरा नंबर ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर उस नंबर से या तो ज़्यादा हो या फिर उसके जितना हो, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि अगर p जो है वो n से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है? अब हम चेक करेंगे कि n से छोटे कितने प्राइम नंबर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और अगर p उनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो जाएगा तो फिर p जो है वो कंपोजिट नंबर रहेगा, और अगर वो किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो p खुद भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अभी शायद आपको ये बात थोड़ी अटपटी लगे या फिर सीधी तरह से आपको समझ में ना आई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 ही मिनट में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपको एक ही झटके में समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो टेस्ट मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है वो आपको अपनी स्क्रीन पे लिख लेना है, ठीक है, अपनी नोट्स में। अब जो लास्ट टाइप के नंबर है जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है को प्राइम नंबर। सी इसमें से कोई ज़्यादा एमसीक्यू कभी पूछते नहीं है, लेकिन 2-4 हुक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है? एनी नेचुरल नंबर ए एंड बी आर कॉल्ड को प्राइम नंबर इफ देयर HCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि 2 3 है। देखिए को प्राइम हमेशा पेयर में हो गए, ठीक है। सो 2 3 इज अ पेयर ऑफ नंबर, 4 5 ऑल्सो इज अ पेयर ऑफ नंबर, तो 7 9 8 9। सो ऐसे तो आप कहीं सारी पेयर्स मतलब इनफाइनाइट पेयर्स बना सकते हैं जिसका HCF कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 होगा उसके अगर आप पेयर बना दीजिए तो उस पेयर को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो जो दो नोट्स है जो कभी कभार हाई लेवल के एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं या फिर किसी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जो कि आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है वो टेस्ट करना चाहते हो, तो वो पूछ सकते हैं कि को प्राइम में जो दोनों नंबर होते हैं वो प्राइम होते हैं कि कंपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई रिजिड रूल है ही नहीं कि को प्राइम की जो पेयर बनाते हैं आप, इसमें एक नंबर प्राइम हो सकता है, दूसरा कंपोजिट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नंबर प्राइम हो। अब देखिए 2 और 3, ठीक है, ये दोनों नंबर प्राइम है और दोनों मिलके एक को प्राइम की पेयर भी बना रहे हैं, ठीक है। 4 और 5, तो 4 जो है वो प्राइम नहीं है, वो कैसा है? कंपोजिट नंबर है। और 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। लेकिन दोनों अगर मिल जाए तो क्या बनाते हैं? को प्राइम बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखिए 7, तो वो प्राइम नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? को प्राइम बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम की जो पेयर है उसमें दोनों नंबर प्राइम ही हो, ठीक है। एक नंबर कंपोजिट हो और दूसरा प्राइम हो तो भी चलेगा, दोनों नंबर प्राइम हो तो भी चलेगा, और दोनों नंबर कंपोजिट हो और उसका HCF 0 हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लिखूँ 4 और 9, ठीक है, तो ना तो 4 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर है, दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का HCF कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो को प्राइम की पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज की आपको कितनी सटीकता से मालूम है कि को प्राइम क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स
आर को प्राइम्स। ठीक है, आप इसको कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कंजिक्यूटिव नंबर की कोई भी पेयर, यहाँ पे देखिए 2 3 है, 4 5 है, अब ये 8 9 भी ले लीजिए तो 8 9 का HCF हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, आप 101 102 ले लीजिए फिर भी उसका HCF कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो कंजिक्यूटिव नंबर्स की अगर हम पेयर बनाए तो वो सारी पेयर कैसी रहेगी, को प्राइम ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है को प्राइम नंबर वाला, उसमें से आपको ये दो चीज़ें सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है कि को प्राइम कैसे बनता है। ठीक है, अब जो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि प्राइम नंबर्स की टेस्ट कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपके यहाँ पे जो MCQ होगा उसमें क्या होगा कि कोई एक नंबर दिया जाएगा और आपको बताना है कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए कितने लिए हैं, 5 लिए। ठीक है, इसमें से मैं 2-3 करवाऊंगा, बाकी को आपको एक्टिविटी के स्वरूप में दे दूंगा। तो जो टेस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि कौन सी टेस्ट लेनी है। तो अगर देखिए, अगर हमको ये पहला वाला टेस्ट करना है, ठीक है, तो 137 वो हमारा P हो जाएगा। हम आपको अभी फर्स्ट जो नंबर है 137 उसके लिए करके बताऊंगा। सो P इज इक्वल टू 137। अब हमें क्या करना है कि हमें कोई एक n ऐसा ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर 137 से ज़्यादा हो या फिर उतना हो। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो 12 स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो मैं अगर लिख दूँ 12 मतलब 12 स्क्वायर जो होता है 144 और वो 137 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर इज ग्रेटर देन p। तो n कितना हुआ इस रिलेशन में, n हो गया 12। ठीक है, एक बार ये n मिल जाए, ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब हमको 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसका लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो 12 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स है, सो 2 3 5 7 8 9 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, 10 भी कॉम्पोजिट नंबर है, और अब डायरेक्टली आ गए 11 पे। ठीक है, तो 2 3 5 7 और 11 ये जो इतने सारे जो नंबर है वो सारे 12 से छोटे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, चेक करना है ये जो 137 है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। ठीक है, जो कि ऑड नंबर है। अगर यूनिट डिजिट ऑड नंबर होगा तो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं, देखिए जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप मान लीजिए, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद ही देख लीजिए कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, इस केस में 137 जो है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ना तो ये 5 से डिविजिबल है, ना ही ये 7 से डिविजिबल है, और ना ही 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो नंबर है 137 वो 12 से नीचे के किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। और अगर 137 इज नॉट डिविजिबल, that implies it is a prime number। ठीक है, तो 137 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 173 है तो वो मैं आपको एक्टिविटी में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये अपनी एक्टिविटी समझिए। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ एग्जांपल 319 का। ठीक है, तो अभी हमारा P कितना है, अभी हमारा P है 319। ओके, सो तो इस 319 के लिए अगर मुझे कोई ऐसा n ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर 319 से बड़ा हो, तो मेरे पास है 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, तो हमारा n इस केस में क्या होगा, 18। ठीक है, यहाँ पे हमारा n हो गया 18। ठीक है, 18 स्क्वायर कितना होगा, 324। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आपको ये सारे स्क्वायर तो बखूबी याद होने चाहिए। ठीक है, वरना आप थोड़ी मेहनत कीजिए। अब हमें क्या करना है कि हमें लिस्ट करना है कि 18 से नीचे कितने प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है,
18 से नीचे कितने प्राइम नंबर, तो हमने ये 14 तक तो ऑलरेडी करा हुआ था, ठीक है, 12 तक तो ऑलरेडी करा हुआ था, ठीक है। अब 18 तक अगर जाना है तो कितने कितने ऐड हो गए, तो 11 के बाद आएगा 12, लेकिन 12 प्राइम नहीं है, वो कॉम्पोजाइट है, ठीक है। उसके बाद आएगा 13, सो 13 जो है वो प्राइम नंबर है। 14 अगेन कॉम्पोजाइट है, 15 भी कॉम्पोजाइट है, 16 भी कॉम्पोजाइट है, लेकिन 17 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 18 से अंदर कितने प्राइम नंबर आ गए, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। हमने क्या किया, n जो हमें मिला उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर थे वो सब हमने लिस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि 319 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं है, 3 से है, नहीं है, 5 से ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि उसका यूनिट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है, ठीक है। 7 से है तो नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से, फिर खुद से ही, ठीक है। लेकिन जब आप 319 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो एग्जैक्टली डिवाइड करके देगा। देखिए 319 डिवाइडेड बाय अगर आप 11 करेंगे तो पहले हम ऑपरेट करेंगे 2 से, सो 11 2s are 22, here you will have 9 and 0, now this 9 will come down and it will be 99 and 11 9s are 99, so your remainder will be 0। तो आप 319 को 11 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। एक बार आपको कोई ऐसा डिजिट और ऐसा प्राइम नंबर मिल गया जो आपके क्वेश्चन में दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो उसके बाद आपको ये दोनों टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ये डिविजिबल हो गया तो 319 जो है वो अब डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 11, और जो कि ये डिविजिबल है तो प्राइम नंबर कतई डिविजिबल होता नहीं है। तो ये कौन सा नंबर है, कॉम्पोजाइट नंबर है, ठीक है। सो 319 कौन सा है आपका, कॉम्पोजाइट नंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 3437, ठीक है। अब फटाफट करेंगे, ठीक है। आप भी अपनी रफ में अगर चाहे तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब 437 n क्या रहेगा, 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये 437 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, तो n हमारा हो गया यहाँ पे 21 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसको अगर हमें लिस्ट करने हैं तो कैसे करेंगे। सो हमने 18 तक तो किया हुआ है, ठीक है। 18 खुद कॉम्पोजाइट नंबर है, 19 जो है वो प्राइम नंबर है, 20 कॉम्पोजाइट नंबर है और 21 खुद भी कॉम्पोजाइट नंबर है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही नंबर ऐड होगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे जो प्राइम नंबर n से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिस्ट किया, तो हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब फाइनल स्टेप कौन सा है, अब हमको सिर्फ इतना पता करना है कि ये 437 जो है वो इन सभी से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए आप अगर खुद ही करेंगे या फिर अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये ना तो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, ना तो 19 से, ये 437 किसी से भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 437 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लोअर देन 21, ठीक है। और ये डिविजिबल नहीं है इसीलिए 437 खुद कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 437 हमको क्या मिला, प्राइम नंबर मिला, ठीक है। अब आखिरी जो 811 है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं टोटल 2 नंबर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ एक्टिविटी के लिए कि आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए। ये जो टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और समझाया कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ वेरीफाई कीजिए कि आप वो आंसर अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर आपके पास कोई ऐसा MCQ है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आप उसको मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको दे देता हूँ,
173 आपको प्राइम नंबर मिलेगा और 811 ये भी आपको प्राइम नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि 173 और 811 ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।